हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन से क्वेश्चन से दैट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस विल गिव्स अ रेसमिक मिक्सचर। रेसमिक मिक्सचर का मतलब क्या होता है? डीएल मिक्सचर होना चाहिए, एक डी फॉर्म तो एक एल फॉर्म। ये तब होता है जब कोई आपका कार्ल सेंटर बने आफ्टर द प्रोडक्ट। पहले की बात करते हैं, Br2 फास्फोरस के साथ रिएक्शन करवाते हैं। ये हेल्स्ट बुलास्ट जेलेंस की रिएक्शंस है, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो अल्फा पोजीशन पे। ये कार्बोनिक एसिड है तो ये अल्फा कार्बन है, एडिशन वाले को अल्फा कार्बन कहते हैं। तो वहां से क्या करती है, अल्फा कार्बन पे रिप्लेस करते हैं क्लोरीन के साथ। और ये बेसिकली यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे क्लोरीन के साथ रिप्लेस करेगी, सॉरी नॉट क्लोरीन, Br यूज करता है ब्रोमीन, मतलब हैलोजन के साथ रिप्लेस करती है। और यहाँ पे कायल सेंटर बन रहा है, श्योर श्योर। और कायल सेंटर बन रहा है तो मतलब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज है, एक जो हमने लिखा है और एक इसका मिरर इमेज। अगर इसका मिरर इमेज, अगर कायल सेंटर बन गया और उसका मिरर इमेज अगर पॉसिबल है और उसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री ना हो तो रेसमिक मिक्सचर बनाती है। तो यहाँ से क्या बनाएगी, रेसमिक मिक्सचर। बस ध्यान रखे कि वो एसन टू रेशस नहीं होना चाहिए। एसन टू रेशस अगर हुआ तो फिर कभी भी कैलसेंट्रिक होने के बावजूद भी डीएल मिक्सचर नहीं बनाती, जैसे ऑप्शन बी की बात करते हैं। तो ये है, तो आपके पास डीएल मिक्सचर बना रही है तो मतलब रेसिपी मिक्सचर बनाएगी। नेक्स्ट की बात करते हैं, ये स्ट्रॉन्ग बेस है और यहाँ पे आपके पास 2 डिग्री है। और स्ट्रॉन्ग बेस होने की वजह से अगर 2 डिग्री हो तो 2 डिग्री अल्काइल हाइड्रेट के साथ SN1 भी हो सकता है, SN2 भी। अगर वीक बेस हो तो SN1, और अगर स्ट्रॉन्ग बेस हो तो SN2। तो यहाँ पे KH स्ट्रॉन्ग बेस SN2 होगा और SN2 में ओनली इन्वर्जन टेक्स प्लेस, एक ही प्रोडक्ट बनाती है, इन्वर्जन। तो कार्ल सेंटर तो यहाँ पे भी आपको दिख जाएगा, लेकिन कार्ल सेंटर कोई काम का नहीं है क्योंकि यहाँ पे आपका कोई बेसिकली दूसरा रिटेंशन वाला प्रोडक्ट नहीं बनने वाला है। तो यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट बनेगा, कायल सेंटर तो है बट एक ही बनेगा, तो ये आंसर में नहीं आएगा। हाँ, इसके बाद हीटिंग किया गया तो हीटिंग में क्या होगा आपके पास, एक सिंपल सा प्रोसेस याद रखिए कि कहीं पे भी अगर बीटा कीटो, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड्स हो तो बहुत इजीली वाटर CO2 गैस रिलीज हो जाते हैं। ये अल्फा है, ये बीटा है। तो बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड्स में एक बार मैं मैकेनिज्म लास्ट में लिख दूंगा, बट यहाँ पे एक बार हम डायरेक्टली लिख लेते हैं कि कैसे होता है। तो यहाँ से क्या होगा आपके पास, इस तरीके से CO2 गैस रिलीज होगा और यहाँ पे बनेगा CH3। तो CO2 गैस रिलीज तो हो रहा है लेकिन आपका ओरिएंटेशन चेंज नहीं हो रहा है, जैसा है वैसा ही है। मतलब प्रोडक्ट में एक ही काल सेंटर है, काल सेंटर तो है लेकिन इसका दूसरा ओरिएंटेशन वाला पॉसिबल नहीं है। मतलब अगर डी फॉर्म है तो डी रहेगा, एल नहीं बनेगा, या तो एल है तो एल रहेगा, डी नहीं बनेगा। तो एक ही पॉसिबल है। PCl5 के साथ फिर से SN2 मैकेनिज्म फॉलो होता है और SN2 मैकेनिज्म है तो ये वाला एग्जैक्टली सेम है, तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं। अगर चाहे तो आप क्लोरीन यहाँ पे इन्वर्जन के साथ राइट साइड दिखा दो, मतलब कायल सेंटर बन तो रहा है लेकिन फायदे का नहीं है क्योंकि आपके पास इन्वर्जन होता है, सॉरी रिटेंशन होता है, नॉट रिटेंशन, लेट मी क्लियर वन मोर टाइम। SN2 में हमेशा इन्वर्जन होता है, SN2 में SN2 लिख ले कि SN2 जहां पे होगा इन्वर्जन होगा। इन्वर्जन मतलब OH जहां पे है उसके ऑपोजिट में न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा। तो SN2 को फॉलो करता है, PCl5 याद रखना है हमें। अब इसको हीट किया है तो हीट करने के बाद जैसे मैंने कहा था कि आपके पास अगर ये अल्फा कार्बन या बीटा कार्बन, तो बीटा कार्बोक्सिलिक बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड हो तो CO2 गैस रिलीज हो जाती है बेसिकली। तो यहां से अगर देखा जाए तो प्रोडक्ट क्या बनेगा यहाँ पे, ओके सॉरी थोड़ा मिस हो गया एक्चुअल में। अब बीटा कीटो में कार्बोक्सिलिक एसिड में CO2 गैस रिलीज होती है। अगर आपके पास बीटा हाइड्रोक्सी हो, बीटा हाइड्रोक्सी तो वाटर रिलीज होती है, बीटा हाइड्रोक्सी में वाटर रिलीज होंगी तो वाटर चला जाएगा इन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। तो यहाँ तो सीधा डबल बॉन्ड बन रहा है, यानी ये OH और इसका हाइड्रोजन गया तो यहाँ पे आपके पास COOH के साथ जो नीचे वाला कार्बन है यहाँ पे CH के साथ डबल बॉन्ड, फिर से CH और फिर नीचे क्या COOH है। हाँ अब ठीक है, तो यहाँ पे कोई काल सेंटर ही नहीं है, मतलब यहाँ तो फिर तो कोई पॉसिबिलिटीज ही नहीं है रेसमिक मिक्सचर बनने का। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे भी सेम चीज है कि आपके पास यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। कैसा है, अल्फा बीटा तो बीटा हाइड्रोक्सी, अगर बीटा कीटो हो तो CO2 गैस रिलीज होती है। तो थोड़ा यहाँ पे आपके पास चेंज करना है हमें कि बीटा कीटो हो तो CO2 गैस रिलीज होती है और बीटा हाइड्रोक्सी में डायरेक्टली OH हम रिलीज करवाएंगे, वाटर रिलीज करवाएंगे। तो यहाँ से क्या बना है, यहाँ पे CH बचा, डबल बॉन्ड नीचे, फिर से CH और यहाँ पे CH3। तो एज वी कैन सी कि यहाँ पे भी कोई आपके पास काल सेंटर बनने की पॉसिबिलिटीज नहीं है, तो कोई प्रोडक्ट में रेसमिक मिक्सचर नहीं बनेगा। तो ये भी आंसर में नहीं आएगा, ना ही आपका सी आएगा। सो ओनली A is the right answer of this question. So I hope you understood it well. All the best.